क्या होगा अगर नर्क के बारे में आपकी हर मान्यता एक कवि ने गढ़ी हो? इतिहास के सबसे शक्तिशाली धार्मिक विचारों के पीछे की सच्चाई आपको चौंका देगी और स्वयं आस्था का भविष्य एक अंतिम चौंकाने वाला रहस्य समेटे हुए है। दुनिया के प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति, विकास और आधुनिक वास्तविकताओं के बारे में सच्चाई क्या है? क्या ये केवल प्राचीन मिथक हैं या जीवन शक्तियां हैं जो आज भी अरबों लोगों की नियति तय कर रही हैं? हम मान लेते हैं कि ये प्राचीन आस्थाएं साफ सुथरी अलग अलग श्रेणियों में बंधी हैं, भूगोल और कठोर सिद्धांतों से विभाजित। लेकिन वास्तविक इतिहास एक चौंकाने वाली गाथा उजागर करता है। विद्रोह, अकल्पनीय रक्तपात और हमारी गहरी मान्यताओं को चुनौती देने वाली मानवीय आस्था का ये विशाल वैश्विक तानाबाना वास्तव में कहाँ से शुरू होता है? कौन सी मान्यता प्रणाली मानवता के सबसे पुराने जीवित प्रमुख धर्म का दावा करती है? ये कहानी लगभग 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी से शुरू होती है। हिंदू धर्म किसी एक मसीहाई संस्थापक या किसी निश्चित तिथि से नहीं, बल्कि विविध प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताओं के एक समृद्ध जैविक संगम के रूप में उभरा। लाखों विभिन्न देवी देवताओं के साथ क्या हिंदू धर्म मूलतः एक अव्यवस्थित गहरे बहुदेववादी धर्म है जिसमें कोई केंद्रीय फोकस नहीं है, जैसा कि कई पश्चिमी पर्यवेक्षक अक्सर गलत? अपने विशाल देवी देवताओं के पंथ के बावजूद शास्त्रीय हिंदू धर्म गहराई से अद्वैतवादी है। ये अपने असंख्य देवताओं को प्रतिस्पर्धी शासकों के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्म नामक एक सर्वोच्च ब्रह्मांडीय सत्य की बहुआयामी अभिव्यक्तियों के रूप में देखता है। क्या इस प्राचीन एकीकृत आध्यात्मिक दृष्टि ने प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण समतावादी समाज का निर्माण किया? बिल्कुल नहीं। सदियों में यह व्यवस्था कठोर और दमनकारी वैदिक जाति व्यवस्था में बदल गई। सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह जम गई। लाखों लोग समाज की निम्नतम परतों में फंस गए और विद्रोह के लिए एकदम सही मंच तैयार हो गया। इतनी गहरी जड़ें जमाई हुई ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली सामाजिक पदानुक्रम के विरुद्ध एक बड़े आध्यात्मिक विद्रोह की चिंगारी जलाने और शासक वर्ग के क्रोध को आमंत्रित करने का साहस। लगभग 500 ईसा पूर्व एक विशेषाधिकार प्राप्त राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए अपने युग के व्यवस्थागत दमन के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष समतावादी विद्रोह के रूप। जब हम आज इस किंवदंती बन चुके विद्रोही संस्थापक की कल्पना करते हैं, तो क्या हम असंख्य स्थानीय रेस्तराओं में पेट थपथपाते उस प्रसिद्ध हंसमुख मोटे व्यक्ति की छवि देखते हैं? बिल्कुल नहीं। वो प्रसिद्ध लाफिंग बुद्धा सिद्धार्थ गौतम नहीं है। वो प्रसन्नचित मूर्ति वास्तव में बुदाई को दर्शाती है। 10वीं सदी के एक प्रिय चीनी लोक कथा के भिक्षु। वास्तविक ऐतिहासिक बुद्ध प्रसिद्ध रूप से तपस्वी, दुबले और गहन गंभीर थे। क्या बौद्ध धर्म के प्राचीन विद्रोह ने भारतीय जाति व्यवस्था की अपार सांस्कृतिक शक्ति को हमेशा के लिए तोड़ दिया, या ये पदानुक्रम सदियों तक जीवित रहा? जाति व्यवस्था हठपूर्वक जीवित रही, लेकिन विद्रोह भी कभी नहीं मरा। एक चौंकाने वाली आधुनिक प्रतिध्वनि में 14 अक्टूबर 1956 को 3,60,000 से अधिक हाशिए पर धकेले गए दलितों ने एक ही दिन में बौद्ध धर्म अपना लिया। जब पूर्वी दर्शन जाति व्यवस्था के विरुद्ध सक्रिय रूप से विद्रोह कर रहे थे, तब पश्चिमी दुनिया में धार्मिक क्रांति की चिंगारी किन अस्थिर परिस्थिति। आधी दुनिया दूर ईसाई धर्म एक हताश जमीनी आंदोलन के रूप में प्रज्वलित हुआ। ये विशेष रूप से हाशिए पर रहने वालों और गरीबों के बीच जन्मा, मध्य पूर्व के धूल भरे किनारों में जड़ें जमाते हुए क्रूर रोमन सैन्य कब्जे। क्या इन शुरुआती उत्पीड़ित ईसाइयों ने अपने अनुयायियों में आज्ञाकारिता थोपने के लिए आग उगलते त्रिशूल लिए नर्क की भयावह? आश्चर्यजनक रूप से नहीं। नर्क की आधुनिक भयावह परिकल्पना लाल राक्षसों, त्रिशूलों और आग की अनंत झीलों सहित बाइबल में लगभग नहीं है। इसे काफी हद तक सदियों बाद दांते अलिगिएरी ने अपनी 14वीं सदी की कविता इन्फर्नो में गढ़ा। क्या इस अग्निमय अनंत दंड के भय ने शक्तिशाली ईसाई चर्च को उथल पुथल भरे मध्य युग में स्थायी रूप से एकजुट रखने में सफलता पाई? नहीं। 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक अकेले विद्रोही भिक्षु ने चर्च के व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लिखित विरोध दर्ज किया। उनके इस साहसी कदम ने पश्चिमी ईसाई धर्म को तोड़ दिया, प्रोटेस्टेंट सुधार को जन्म दिया और यूरोप को अकल्पनीय सांप्रदायिक नरसंहार में 16वीं सदी के यूरोप में धार्मिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध एक अकेले भिक्षु के इस प्रतीत होने वाले शैक्षणिक धार्मिक विरोध के इस दरार की परिणति विनाशकारी 30 वर्षीय युद्ध में हुई। प्रतिद्वंद्वी सेनाओं ने केवल ईश्वर के नाम पर यूरोप को तहस नहस कर दिया
और इतिहास के सबसे विध्वंसकारी धार्मिक संघर्षों में से एक में अनुमानित 80 लाख लोगों की जान गई। यूरोप के आपस में लड़ते सांप्रदायिक राज्यों में टूटने से सदियों पहले कौन सी शक्तिशाली नई धार्मिक ताकत बिखरे हुए मध्य पूर्व को 7वीं सदी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप आपस में लड़ने वाले बहुदेववादी कबीलों का एक अराजक परिदृश्य था। इस्लाम एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभरा, जिसने इन स्वतंत्र चेता गुटों को कट्टर एकेश्वरवाद के सख्त अटल बैनर तले सफलतापूर्वक एकजुट किया। क्या ये चमत्कारी अभूतपूर्व इस्लामी एकता अपने करिश्माई संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भी बनी रह सकी, या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने ये एकता अत्यंत संक्षिप्त और पीड़ादायक रही? पैगंबर का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर एक कड़वा तत्काल विवाद ने राजनीतिक माहौल को जल्दी ही जहरीला कर दिया। इस तीव्र उत्तराधिकार संकट ने एक विनाशकारी गृहयुद्ध को भड़काया और युवा आस्था को प्रतिस्पर्धी गुटों में तोड़ दिया। इस्लामी दुनिया के भीतर इस विनाशकारी धार्मिक विभाजन को किस एकल, दुखद और रक्तरंजित ऐतिहासिक घटना ने स्थायी रूप से सील कर दिया, जो आज भी भू राजनीति पर हावी है? ये निर्णायक विभाजन 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में एक भयावह नरसंहार से सील हो गया। पैगंबर के पोते की क्रूर हत्या ने सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच स्थायी धार्मिक खाई को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। क्रूर विभाजनों और धार्मिक रक्तपात के इस अंतहीन थकाऊ वैश्विक इतिहास को देखते हुए क्या संगठित आस्था आज अंततः फीकी पड़ रही है, जैसा कि कई आधुनिक समाज? बिल्कुल विपरीत। धर्मनिरपेक्ष भविष्यवाणियों के बावजूद आस्था एक विशाल जनसांख्यिकीय विस्फोट का अनुभव कर रही है। इस्लाम इतनी आश्चर्यजनक अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है कि उसने केवल एक दशक में अपनी श्रेणियों में लगभग 35 करोड़ नए अनुयायी जोड़े। लेकिन क्या आधुनिक औद्योगिकृत दुनिया में, विशेषकर युवा पीढ़ियों के बीच, संगठित धर्म से एक बड़ा अस्वीकार्य जनसांख्यिकीय बदलाव भी नहीं हो रहा है? हाँ, एक गहरा सांस्कृतिक भूकंप एक साथ आ रहा है। किसी धर्म से नहीं की पहचान करने वाले लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ी है। अब वैश्विक आबादी में 1.9 अरब का विशाल आंकड़ा छूते हुए, जिससे भक्ति और धर्मनिरपेक्षता का एक अत्यंत ध्रुवीकृत ये प्राचीन गहरी पारंपरिक आस्थाएं एक ऐसी आधुनिक दुनिया में कैसे जीवित रहती हैं जो तेजी से धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित हो रही है? वे गहरे रणनीतिक अनुकूलन के माध्यम से जीवित रहती हैं। आधुनिक धार्मिक संस्थाएं धीरे धीरे कठोर प्राचीन सिद्धांतों को थोपने से दूर हो रही हैं। इसके बजाय वे सामुदायिक समर्थन, सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदियों के साथ अप्रत्याशित साझा धार्मिक आधार खोजने पर क्या इन प्रमुख विश्व धर्मों के पवित्र ग्रंथ वास्तव में उतने अलग-थलग, विरोधाभासी और परस्पर अनन्य हैं जितने वे अक्सर हम अक्सर बाइबिल, कुरान और वेदों को कट्टर रूप से प्रतिस्पर्धी खाके के रूप में देखते हैं, लेकिन इन प्राचीन पांडुलिपियों की गहन जांच एक जटिल, गहराई से परस्पर जुड़ी हुई बुनावट को उजागर करती है, जो महत्वपूर्ण कथाएं, नैतिक ढांचे और केंद्रीय पैगंबरी व्यक्तित्व साझा इन कट्टर रूप से रक्षित, ऐतिहासिक रूप से विरोधी धार्मिक ग्रंथों के बीच सबसे चौंकाने वाला अप्रत्याशित धार्मिक ओवरलैप आधुनिक युग में ठीक-ठीक कहाँ मिलता है? सबसे आश्चर्यजनक प्रतिच्छेदन दुनिया की दो सबसे बड़ी आस्थाओं, ईसाई धर्म और इस्लाम, के बीच सीधे स्थित है। सदियों के हिंसक धर्म युद्धों और कड़वे धार्मिक संघर्ष के बावजूद उनके मूलभूत ग्रंथ एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्तित्व के प्रति गहरी, अस्वीकार्य श्रद्धा साझा करते हैं। वो केंद्रीय, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है जो विश्व भर में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक रूप से रक्त रंजित धार्मिक विभाजन को अप्रत्याशित? वे हैं नासरत के यीशु। जहां ईसाई उन्हें ईश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में पूजते हैं, वहीं इस्लाम उन्हें ईसा अल मसीह के रूप में एक दृढ़ता से संरक्षित और गहरे महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में इस्लामी दिव्य रहस्योद्घाटन के ताने बाने में जटिल रूप से हमने पूछा था, दुनिया के प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति, विकास और आधुनिक वास्तविकताएं क्या हैं? और उत्तर आश्चर्यजनक रूप से यीशु मसीह का नाम इस्लामी कुरान में 25 बार उल्लेखित है, स्वयं पैगंबर मोहम्मद से 6 गुना से भी अधिक। ये उल्लेखनीय प्रतिच्छेदन दुनिया की प्रमुख आस्थाओं की जटिल, गहराई से परस्पर जुड़ी बुनावट को उजागर करता है। यदि इसने आपके नजरिए को बदला है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें